मुझे झुग्गी बना के दिखा दे। बाप दादा की जमीनों पे कूद रहे हैं ना, हमारे लिए हमारी तरह कमा के मेहनत करके झुग्गी बना के दिखा दे। गिलास नहीं उस पे इधर से इधर उठेगा। हम 50 घरों का काम करके आके अपने घर में सोते हैं, वो एक गिलास भी नहीं उठेगा। वो झुग्गी भी बनाने की इसकी औकात नहीं है। जो बाप दादाओं की जमीन पे कूद रहा है, वहां से भाषण दे रहा है। हमारे दिल से पूछो कि हमने इसमें कितनी मेहनत की है, कितना किया है इसमें। हमें 20-20, 25-25 साल यहाँ पे रहते हुए हो गए, कहाँ जाएंगे? वो तो हिंदुओं को भी बांग्लादेशी बता रहा है। जो मुसलमान यूपी के हैं, कोई बिहार के, कोई बंगाल के, सबको बांग्लादेशी बता रहा है। प्रूफ है उसके पास बांग्लादेशियों का? उसके पास प्रूफ है कि बांग्लादेशी हैं सब? अरे सबकी आईडी चेक करो। ये कह रहे कि आईडी तो फर्जी बन जाती है। फर्जी बन जाती है कि पहचान पत्र भी फर्जी बन जाते हैं। जो हमारे बाप दादाओं की वो भी फर्जी। चलो आज के टाइम में मैं मान रही हूँ फर्जी बन गई होंगी। जो हमारे बाप दादा की है वो भी फर्जी बन जाएंगी क्या? बाप की है, दादा की है, हमारे परिवार के। यहाँ पे कोई बांग्लादेशी नहीं है, यहाँ पे कोई भी बांग्लादेशी नहीं है। यहाँ कोई नहीं है, खाली मनोज भाटिया जी इसको गुलाम बना रखे हैं। ये बिहार का है, मेरे बिहार का पड़ोस का आदमी है, इसको गुलाम बना रखा है मनोज भाटिया जी। ठीक है, इसको अपने कमरे में रख रखा है, इसको अपने कमरे में बंद कर रखा है। ये गलत बयान दे रहा है। अरे ये बात नहीं, हम इंसान है। सुना ठीक है, इनको कैसे पता लगा? तो दोनों पक्षों की राय ले। ये 50 खबर आ गई, वो भी खबर दिखा रहे हैं। ये सुनना है या सवाल झूठ बोल रहे हैं, झूठ। जवाब करना इनको है। बताओ हमें कैसे पता लगा? ये हर जगह खबर आई हुई है। ये झूठ बोल रहे हैं ना, तो खबर पहुंचाओगे ना। अगर ये इनकी बात मानते हैं हम तो तुम्हारे पास क्यों आते? ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? इसलिए तो आएगी। तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं? पैसा खा यहाँ कोई अवैध नहीं होता। पैसा इसको मनोज भाटिया जी को पैसा चाहिए। मनोज भाटिया जी को पैसा चाहिए। ठीक है, मनोज भाटिया जी चाहे मुझे पैसे चाहिए हर महीने 50,000 रुपये। ऐसा नहीं है। यहाँ से क्यों? वो पूछो ना पहले मनोज भाटिया जी से। पार्टी का क्या दिक्कत है यहाँ पे? चलो हो गया। ऐसा नहीं है। शोर मचा रखा है। सुन बात करने हम उससे बात करो। जो बात खुल के बात शोर नहीं, आराम से चिल्ला रहे हैं लोग। एक तो शोर एक बात बता रहा हूँ, तुम्हारी बात जब भी तो सुनेगी जाएगी जब तुम आराम से बोलोगे। सारे शोर मचाओगे, कौन सुन पाएगा? आप लोग किसी का सुन नहीं रहे हो। कोर्ट का एक ऑर्डर है। सुनो, कितने साल की एग्रीमेंट है आप बताओ। हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम सिर्फ ये जो जिसका आरोप लगाया जा रहा है उस पर आपसे जवाब लेना है। देखो अगर सरकार हटाना चाहेगा तो हटा देगा, तो हम कोई चाहे भाई तो रोक नहीं सकता। वो सरकारी एक रहम कर सकता है तो हम रुक सकते हैं। लेकिन इतना तो बस्ती वाले मान रहे हैं खुद की जमीन नहीं है, अवैध तरीके से रहे। अवैध है सर, लेकिन एक घर में अगर इंसान 20 से 25 साल अपना बचपना काट ले, उससे उसका भावना जुड़ जाता है। और उस भावना को एक झटके में अगर बहा दिया जाए तो उसके पूछना उसका दिल में क्या बीतता उस वक्त। 12 सप्ताह का समय जो सरकार देने की बात कर रही है, तो जिसका बंदोबस्त नहीं हुआ है, जिसका बाप दादा ने जमीन बेच के खा गया, अभी उनका रहने का कोई जगह है नहीं है, वो बेचारा कहाँ जाए? आप ये बताओ, उनकी गुंजाइश क्या करना है? हम तो खाने 500 रुपये मजदूरी कमा के खाने वाले इंसान हैं। अचानक हम रेंट में क्या कहीं किराए में, किराए भी आज के टाइम में दिल्ली बाजार में लेने जाएंगे तो 5,000 से नीचे कहीं मिलेगा नहीं। तो वो 5,000 हम उनको देंगे ना, अपना बच्चे का पेट में डालेंगे। आप लोग इस बात वही तो देखो, बात रखने का तरीका होता है। आप शोर मचाओगे तो हमें समझ में आगे झगड़ा करेंगे तो इससे हमारा भावना जुड़ चुका। हमारी शादी इस घर में हुआ, हमारी बच्चों की अब शादी इस घर में ही होने वाले। तो अब उस वक्त अगर हमारा घर तोड़ दिया जाए तो उस वक्त हमारे दिल में क्या बीतेगा? अब वो बताओ, एक के चक्कर में अगर आप 5 भाई, एक भाई गलती किया, 5 भाई को तुम लट मारोगे तो गलत है ना? ये भाई गलती भी नहीं, अपना काम से गया था। अब जो भी गलत कर रहा है, अब उनको उठाओ, बंद करो, कार्रवाई करो। अवैध है जो लोग, उनको पकड़ो, ले जाओ। लेकिन जो इंडियन है वो कहाँ जाएंगे? अगर बंगाल इंडियन से बाहर है तो आप बता दो, तो हम बंगाल भाग जाएंगे। लेकिन बंगाल में भी हमारे बाप दादा ने बेच के खा गए, तो हम जाएंगे कहाँ? तो आपको लगता है यहाँ लोग लाके बसाए गए हैं क्या? दिल्ली के लोग आगे नहीं गए। जब इंसान जब आए यहाँ पे, हम किराए में रहे। जैसे मेरे बाप ने लेके आ गया, मैं 1 साल का था, मेरे बाप ने दिल्ली लेके आ गया हमें। अब जब किराए में रहा तो देते रहते हम लोग। क्या क्या यहाँ पे ये लोग बाद और किसी लोगों ने कब्जा कर रखे थे। जैसा मान लो उससे 10 साल पहले, हमें तो खुद को यहाँ पे 26-25 साल हो गया। मैं सैयद अलाउद्दीन। तो आपने खरीदा था कि आपने भी ऐसे? नहीं, मेरा हम लोग यहाँ पे पहले आए थे 2003 में, ठीक है ना। मेरा बाप उससे पहले 5 साल यहाँ पे किराए में रहा।
5 साल तो वो हाँ 5 साल तब 200-250 रुपये किराया लेता था। ये घर था किसी का, तो उनने कहा आप ले लो ये घर, हमें नहीं चाहिए, आप रहना यहीं पे रहना स्टार्ट कर दो। तो हम लोग ने 2003 से यहाँ पे मतलब अपना बना के रहने लग गए। खरीदा था ना कब्जा किया? ना खरीदा था ना कब्जा किया था। एक अच्छा इंसान था जो उनने यहाँ पे फ्री में हम लोग को दे गया, आप लोग रह लो, आप लोग किराए में रहोगे, आप लोग रह लो। तो हम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब क्या करें? अब कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट से भी गुंजाइश ये है, सरकार से भी गुंजाइश ये है, अगर हमें हटाया जाता है, क्या हमें कुछ किया जाता है तो हमें कम से कम हमारे रहने का व्यवस्था कर दिया जाए। आपको कुछ भाई सरकार इसका कदम उठाती है झुग्गी तोड़ने के, हटाने के, तो फिर पब्लिक को, गरीब आदमी को कहीं रहने का व्यवस्था करे, ठीक है, करने से बढ़िया है। देखो हर जगह प्रधानमंत्री योजना मिलता है, हर गाँव हर स्टेट में मिलता है। दिल्ली के अंदर गरीबों को क्या मिला? ये भी चेक करके 10,000 रुपए तनख्वाह भी नहीं है दिल्ली के अंदर। 18,000 रुपए तनख्वाह लागू कर रखा है, लेकिन 10,000 तनख्वाह भी नहीं है दिल्ली के अंदर। किस तरह की बात है ये? हमारे धर्मेंद्र जो उनके पक्ष में बोल रहे हैं, धर्मेंद्र नहीं है, उनकी सास है ये। जिनने केस करा धर्मेंद्र की सास है, उसको मारपीट के भगा दिया, इसकी झुग्गी छीन ली। नहीं, हम वो आया ना वो गांव से आया ना सर, तो हम उसको घर दिया रहने लिए। फिर वो रहते रहते अपना घर में रहने लग गया, सब कर लिया। हम बोला चल अच्छा है, अपना कमा खा यहाँ रह। अब वो पी कर आता था, बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहा था, मारता था हमको बेटी, वो दामाद हमको बाल पकड़ के मारा था, बेटी या दामाद दोनों मिलकर। हाँ बेटी, सगी बेटी मारा है सर। सर निकल, हाँ पूरा घर कब्जा करेंगे। बोलो कहाँ जाएंगे हम सब? इतना हमको वो करके तब यहाँ से भाग कर गया है, तब इतना बवाल किया है हमको मार कर जाकर। मारा आपके साथ, मारपीट आपकी से, तो भगा उसको दिया, तब यहाँ से अपने खुद भाग गया। वो कोई अपने घर छोड़ ससुर को ऐसे मारा पैरालाइज हो गया है। कोई अपना घर छोड़ के किराए पे क्यों रहेगा? वो यहाँ से भाग गया, हमको मार पीट कर भागा कि हम नहीं रहूंगी, अपना रह तू। बोलो ना आपके घर मेरा है, ऐसे घर इनका है, हाँ। मैं इनकी पड़ोसन हूँ। हाँ घर इनका है, इनको मारा, इनके पति को मारा, इनके पति को पैरालाइज भी हो गया। मोहल्ले वालों ने उसे भगाया कि तू यहाँ पे रहने लायक नहीं है, बड़े बुजुर्गों को कोई मारेगा तो देखेगा कोई। इसी वजह से यहाँ से उसे भगाया गया है। हम रहते थे, वो अपना गांव, इन्हीं का ही घर है, वो गांव से आया यहाँ, तो इन्होंने अपने पास रखा है। जब 4 झुग्गी थी तब से मैं रह रहा हूँ। सन 2009 से मैं आई हूँ, और मेरे से पहले ये आई हुई हैं। हम पहले आई, ये हुई, वो मेरे से भी पहले आई हुई हैं। वो नहीं था, वो तो अपना घर था, अपना गाँव था। अब लीगल पे आ जाते हैं। लीगल का कहना है, अब कोर्ट ने कहा कि 12 हफ्तों में डिशूज पर जो उसकी शिकायत है, उसने कहा धर्मेंद्र ने कि यहाँ से झुग्गी हटाई जाए, सब अवैध है और अवैध गतिविधियां होती नहीं, है। मैं इस बात को मानती हूँ कि झुग्गियां अवैध हैं। जिस टाइम यहाँ पे दलदल थी, उस टाइम भी तो सरकारी जगह थी ना। आज हमने ये रहने लायक बना दी। आज यहाँ पे कोई भी इंसान आके बच सकता है, कोई अपनी भैंस बांध सकता है, कोई अपनी गाय बांध सकता है, कोई अपना कब्जा कर सकता है। अब वो उन लोगों को दिख रहा है कि ये अवैध है। जब ये सन 2004-5 से पड़ी थी, जब कहाँ थे वो लोग? जब कहाँ थे? अब ये सरकार के लिए नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपने लिए कर रहे हैं। वो लोग अपने लिए कर रहे हैं कि हम यहाँ पे अपनी भैंसें बांधेंगे, अपना यहाँ पे कब्जा लेंगे। उसका तो काम यही है। जो जिसने मनोज भाटी ने जो ये केस किया है ना, उसका काम ही यही है। मैं भी एक हिंदू समाज से हूँ, सारा बांग्लादेशी बोल रहा है ना। पहली बात तो आप ये न्यूज़ दिखाओगे नहीं जो मैं आपसे बोल रही हूँ, नहीं दिखाएंगे। पर मैं आपसे बोल रही हूँ, जो बांग्लादेशी कर रहा है, 60% हिंदू है यहाँ पे, तो वो सबको बांग्लादेशी बता रहा है। 500 कुछ झुग्गियाँ हैं और उसने सबको बांग्लादेशी बता दिया। एक बार आके देखो तो, एक बार आके यहाँ पे देखो तो, कितने सर्वे हुआ, सर्वे को खोल के देख लो। 2 इशू है एक ही यहाँ पर जो है अवैध गतिविधियाँ होती है। एक ये अवैध से नहीं, मैं मानती हूँ अवैध गतिविधियाँ होती थी। सन 2010 से सन 2018 तक हमने संघर्ष कर करके यहाँ पे बंद कराई है। आज वो यही काम तो नहीं हो रहे हैं, जब भी तो वो ये कह रहा है कि ये काम नहीं हो रहे हैं और तुम ये काम करो। उसे हफ्ता नहीं जा रहा है। पहले यहाँ से उसे नोट जाते थे, करने वाले देते थे। अब वो लोग वो चीज़ यहाँ से जा नहीं पा रही है, इसीलिए वो पब्लिक को परेशान कर रहा है कि तुम ये काम करो और हमें पैसा मिलेगा। मैं भी यहाँ सन 2008 से हूँ, छोटे बच्चों को लेके आई थी। अब बताओ कहाँ जाए हम? जरा से बच्चे हमने लाके यहाँ पाले, अपना जो कमाए यहीं लगा दिया। अब हम कहाँ जाएं? कोर्ट अगर कहता
है सरकार हटाती है तो तब तो फिर उसमें ना मनोज भाटी का कुछ मानता है ना धर्मेंद्र का मानता सरकार हटाएगी तो सरकार हमारे लिए भी तो सोचे। हमें यहाँ पे 16-16, 17-17 साल, 18 साल, किसी को 20 साल, कहाँ जाएंगे हम? हमारे लिए भी तो कुछ सरकार कुछ सोचे कि हम लोग कहाँ जाएंगे। हमने इसमें दिन रात मेहनत की इसे रहने लायक बनाने के लिए। ये उस टाइम नहीं देखा किसी ने जब इतना इतना पानी था, बारिश में हमारे बच्चे भीगते थे, कीचड़ों में घूमते थे, गलियों में पानी भर जाता था। जब सरकार नहीं थी, आज हमने ये रहने लायक बना दिया, तो आज सरकार की नजरों में ये उसे नहीं चढ़ाई है। सरकार का कोई इशू नहीं है, उसी ने चढ़ाई है। हाँ, वो जहाँ झुकी वहाँ मकान। सरकार का बोलना है ना, रेखा गुप्ता जी बोलती है ना कि जहाँ झुकी वहीं मकान। आज हमें क्यों हटाया जा रहा है? आज हमें क्यों हटाया जाए? यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे भी जो अनाथ है, जिनके माँ बाप मर गए, छोटे छोटे बच्चे हैं। देखो ये देखो, ये बताओ ये कहाँ किराए पे रह लेगा? ये है इसका एक इससे बड़ा भाई है ना, इनके माँ है ना इनकी बाप है। बाप मर गया, माँ पागल थी, माँ अब पता नहीं कहाँ चली गई, निकल गई। अब तुम ये बताओ, ये कमा के कहीं किराए पे कमरा लेने की इसकी हैसियत है? अपना पेट भरने की हैसियत है? यहीं रहता है, झुग्गी है इनकी, झुग्गी है, बस पब्लिक के पास पलता है, अपना कबाड़ा वबाड़ा बिल लेता है, खाता है, कमाता है। और जो थोड़ा बहुत नहीं भी होता तो मोहल्ले वाले खिलाते हैं, मोहल्ले वाले खिलाते हैं। कार्तिक को बुलाओ, कार्तिक। और एक और है कार्तिक नाम का और बच्चा। एक आप लोगों का क्या डिमांड है, क्या कहना है? हम लोग का डिमांड ये है, हम लोग को रहने के लिए कहीं जगह दे दो, हम चले जाएंगे। हमें कोई यहाँ पे बसना नहीं है। और इतने दिन से हम यहाँ रह रहे हैं, हमें एकदम कैसे बोल दिया कि चले जाओ? कहाँ जाएंगे हम? 3 महीने में कहाँ जाएंगे? एक तो ये कि सबको जगह भी नहीं दी जा सकती। अगर सब लोग इस तरह से कब्जा करेंगे, डिमांड करने लगेंगे जगह, तो फिर रेखा गुप्ता जी ने बोला क्यों जहाँ झुग्गी वहाँ मकान? क्यों बोला? ये तो प्रधानमंत्री का कहा हुआ है ना कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। बोला क्यों? अब हम 18, 20 साल रहे, पता आज अपने बर्तन उठाने लगूं ना, 1 रुपया नहीं है, कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेके? मैंने तो 1-1 रुपया हम लोगों ने कमा कमा के यही लगा दिया। ये झुग्गियाँ ऐसी थी, हमने अपने लिए इन्हें रहने लायक बनाया। आज हम इसमें सुकून से जो रात को सो सकते हैं, हमारी नींद भी गायब है। जो जब से हो रहा ना, जब से हमारी नींद भी गायब है, हमें नींद भी नहीं आ रही। बड़ा सवाल है, आपका नाम क्या है? प्रीति। प्रीति जी, अगर मैं भी ऐसे ही करने लगूं, ये भी ऐसे ही करने लगे, सारा समाज अगर ऐसे ही करने लगे, तो फिर रेंट पे कौन रहेगा? कौन घर की जमीन खरीदेगा? कौन सरकार को टैक्स देगा? रेंट वालों के लिए सोच रहे हो, जिनके मकान है वो तो किराया खाएंगे, हैं? हम गरीबों के लिए कुछ नहीं है, हैं? हम गरीबों के, वो मनोज भाटी इतना बोल रहा है जो कि ये है वो कमा के मुझे झुग्गी बना के दिखा दे। बाप दादा की जमीनों पे कूद रहे हैं ना, हमारे लिए हमारी तरह कमा के मेहनत करके झुग्गी बना के दिखा दे। गिलास नहीं उस पे, इधर से इधर उठेगा। हम 50 घरों का काम करके आके अपने घर में सोते हैं, वो एक गिलास भी नहीं उठेगा। वो झुग्गी भी बनाने की इसकी औकात नहीं है, जो बाप दादाओं की जमीन पे कूद रहा है, वहां से भाषण दे रहा है। हमारे दिल से पूछो कि हमने इसमें कितनी मेहनत की है, कितना किया है इसमें। ये तो आप भी मानेंगे अवैध तरीके से नहीं बसना चाहिए, अपना सरकारी किराए से रहना चाहिए। हमारी उस टाइम औकात नहीं थी कि हम कहीं किराए पे कमरा लें। लेकिन अब तो आप मेहनत कर रही हैं, काबिल बन गई हैं। जो कमाया तो हमने यहाँ लगा दिया, अब कहाँ जाएंगे हम? जो कमाया यहीं लगा दिया, अब जाएंगे कहाँ? ये तो हमें सरकार ये भी तो बताए, तुम उठ के वहाँ से वहाँ चले जाओ। हमें ये भी तो बताए, हमारा तो सारी कमाई हमने यहीं लगा दी। अब जैसे सरकार ने नोटिस दे दिया, अब खाली करवाने के लिए प्रशासन आता है, तो आपका क्या एक्शन रहेगा? हमारा कोई एक्शन नहीं रहेगा। जब प्रशासन आएगा, जब प्रशासन से भी हम बात कर लेंगे। हम एकदम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से उठ के, हम एकदम कहीं नहीं जाएंगे। हमें यहाँ से हटाना है तो हमें कुछ जरिया दो रहने के लिए। यहाँ इतनी पब्लिक है, 500 कुछ झुग्गियाँ, कहाँ जाएंगे हम सब? कहाँ जाएंगे? हमें 20-20, 25-25 साल यहाँ पे रहते हुए हो गए, कहाँ जाएंगे? वो तो हिंदुओं को भी बांग्लादेशी बता रहा है, जो मुसलमान यूपी के हैं, कोई बिहार के हैं, कोई बंगाल के, सबको बांग्लादेशी बता रहा है। प्रूफ है उसके पास बांग्लादेशियों का? उसके पास प्रूफ है कि बांग्लादेशी हैं सब? अरे सबकी आईडी चेक करो। ये कह रहे कि आईडी तो फर्जी बन जाती है। फर्जी बन जाती है कि पहचान पत्र भी फर्जी बन जाते हैं? जो हमारे बाप दादाओं की वो भी फर्जी, चलो आज के टाइम में मैं मान रही हूँ फर्जी बन गई होंगी। जो हमारे बाप दादा की है वो भी फर्जी बन जाएंगी क्या? बाप की है, दादा की है, हमारे परिवार के। यहाँ पे कोई बांग्लादेशी नहीं है, यहाँ पे कोई भी बांग्लादेशी नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे रह रही हूँ सन 2008 से, और ये सन 2026 से। क्या मुझे पता नहीं होगा? जब मैं इतना टाइम मैंने इन झुग्गियों में गुजार दिया कि हमें पता नहीं कि कौन बांग्लादेशी है कौन नहीं है। बैकग्राउंड को किस तरह से कौन कंफर्म कर सकता है, कौन वेरीफाई? सब जब एक साथ रहते हैं ना, ये कोई फ्लैट नहीं है कि अपने कमरे में घुस गए, अपने कमरे से मतलब। यहाँ सब एक दूसरे का दुख बांटते हैं। कोई दुख है, कोई तकलीफ है, घंटे 2 घंटे लेडीज नहीं कहीं जा रही है, खड़े होकर बैठ के बतला लेती है, तो उनका पता नहीं है।
कि कौन कहाँ का है कौन कहाँ का नहीं है। हमारे साथ हमारे बंगाल में घूम के आए, जो बोल रहे जो बांग्लादेशी यहाँ पे है, जब बोल रहे वो बोल रहे कि बांग्लादेशी यहाँ पे है, तो उनको ज्यादा शक हो रहा था। हमारे साथ घूम के आए हमारे गांव में, तब पता चलेगा उनको। वो तो बोल देंगे हाँ बांग्लादेशी है, उनका बात बोलने मुंह है, वो तो बोल देंगे ऐसा। तो आए हमारे साथ घूम के आए हमारे गाँव में, ज्यादा उनको ज्यादा वो हो रहा है तो तभी पता चला। मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट बंगाल में भी बन जाएंगे। इनके बाप दादाओं की जो जमीन है वो भी फर्जी है। जो गांव में इनके फर्जी जो बाप दादाओं की इनके जमीन है वो भी फर्जी है। सब फर्जी है, वो अकेला ही हिंदूवादी है। उन्होंने ये बोला है 5,000-5,500 झुग्गियाँ बोली ना कि 5,500 झुग्गियाँ हैं और सब बंगाली। यहाँ आपको 5,500 झुग्गियाँ दिख रही हैं? नहीं हमें तो पता नहीं, हम तो पहली बार आए हैं ना। तो नहीं फिर भी आप जैसे यहाँ आए हो आपको दिख रही है 5,500 झुग्गियाँ। यहाँ 500 कुछ झुग्गियाँ हैं, 600 भी पूरी नहीं है। 50 है कि 5,000? यहाँ 600 भी झुग्गियाँ पूरी नहीं है। जो उसने 5,500 झुग्गी बताई वो 5,500 झुग्गियाँ ही दिखा दे। मतलब उनका जनगणना तो हुआ है यहाँ पे सर्वे हुए है ना, सर्वे की लिस्ट निकलवा ले। वो तो अच्छी उसकी बैठ है, अच्छी जगह बैठता है, अच्छी बातें करता है। हम तो गरीब है, हमारा तो झुग्गियों के अलावा कोई कहीं ठिकाना नहीं है, ना हम किसी को जानते हैं, ना हम कहीं आते हैं, ना हम कहीं जाते हैं। अपना कमाना और ये झुग्गी, पर उसकी तो अच्छी बैठ उठ है। वो तो सर्वे की लिस्ट निकाल ले ना, सर्वे तो अभी हुआ है, कुछ दिन पहले भी सर्वे, वो सर्वे की लिस्ट निकाल ले। पुराना तो छोड़ो, चलो क्या पता पहले कम हो, अब ज्यादा बन गई हो, तो अब वाली सर्वे की लिस्ट निकाल ले ना। डूसुब को जो आदेश दिया ना, डूसुब को आदेश दिया कि वो आप इसमें 12 हफ्ते में एक्शन लें, उसके बाद रिपोर्ट भी कोर्ट में 12 हफ्ते के बाद एक्शन ले लेंगे, कोई बात नहीं, हमें तोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे। वो तो अपना कद्दू सीधा कर रहा है, वो हम लोग को यहाँ से निकाल के ना अपना कद्दू सीधा कर रहा है ना। तो ये जगह सरकार के काम की होती ना तो अब से पहले हमें निकाल देती। ये तो बंद है गली, इधर भी रास्ता नहीं है, उधर भी रास्ता नहीं है, पास ही नहीं है। ये जगह तो वैसे ही वेस्ट में पड़ी है और हम इतने पहले से यहाँ रह रहे हैं। जो सरकार को इस जगह की जरूरत होती ना तो हमें अब से पहले निकाल देती। ये अपने काम के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है ना अपने ही काम के लिए कर रहा है। हाँ, जमीन पे थोड़ी कब्जा कर लेगा वो, अपना अरे कर रखा उन्होंने बी ब्लॉक में, सारी गाय भैंस बांध रखी है, कर रखा उन्होंने बी ब्लॉक में।